इंडिया पंजाब के अंदर में एक जगह है मोगा। उस मोगा में एक महिला के पास में, वहीं की वो महिला रहने वाली थी, उस महिला के पास में एजेंट की जो पत्नी है उस महिला के पास में जाती है और कहती है कि ओमान के लिए एक अच्छी वैकेंसीज आई हुई है जो बेबी केयर का काम करना है, बच्चों की देखभाल करनी है और इंडियन 40,000 रुपया आपको महीना मिलेगा, सैलरी मिलेगी, जिसमें 1.5 लाख रुपया आपको लगेगा ऑफिस चार्जेज, जॉब कंसल्टेंसी चार्जेज के रूप में आपको पे करना होगा। वो महिला परेशान थी, वो जॉब की नीडेड थी, जॉब की तलाश थी, उसकी फैमिली चलानी थी, अपने बच्चों की परवरिश करनी थी। उसने हाँ कर दिया और अपने पासपोर्ट दे दिया और अपने गहने, जो उसके पास फाइनेंशियल इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि वो पैसा आसानी से 1.5 लाख रुपया दे सके, तो अपने घर के अंदर जो बचे खुचे जो गहने थे, कुछ संपत्ति थी, उस गहनों को बेच करके 1.5 लाख रुपया उसने उस एजेंट को दे दिया। और वो एजेंट ने क्या किया, उस महिला को भेज दिया। उसका वीज़ा आया, मेडिकल हुआ, वीज़ा आया, सब कुछ हुआ, होने के बाद ओमान चली गई। ओमान जाने के बाद एक फैमिली आती है, एयरपोर्ट पे उसे रिसीव कर लेकर जाती है। लेकर जाने के बाद घर में उसको रखा जाता है बाकायदा। लेकिन होता क्या है कि थोड़े दिनों के बाद, 2-4-10 दिनों के बाद प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू होता है। उस महिला के दिमागी, मेंटल और फिजिकल टॉर्चर किया जा रहा है और इतनी ज़्यादा परेशान है। बाद में उस महिला को पता चला कि वो एजेंट ने उस महिला को बेच दिया है, किसी शेख के घर में, शेख के हाथों से बेच दिया है। ऐसे बेचने या खरीदने की कोई प्रावधान नहीं है, ना ही ओमान की जो लेबर लॉ है, ना ही इंडियन कोई कॉन्स्टिट्यूशंस में या इंडियन लेबर लॉ के अंदर में किसी भी इंसान को बेचा या खरीदा नहीं जा सकता है, ठीक है। लेकिन उस महिला को पता चला, उस फैमिली की तरफ से कहा गया कि आपको खरीद लिए हम लोगों ने और जो मर्जी हम लोग करेंगे। ऐसे कंडीशंस में उसके घर वाले बहुत परेशान हो गए और परेशान होने के बाद पुलिस में रिपोर्ट कराई है। पुलिस एफआईआर दर्ज करके उस एजेंट महिला, जो एजेंट की जो पत्नी महिला थी, उसको और एजेंट के ऊपर में एफआईआर दर्ज किया है। अब इस पूरे ट्रैप में कहीं ना कहीं उसके घर वाले, उसके पति बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये चीज़ न्यूज़ में, अखबार में इस चीज़ को पब्लिश किया गया है। तो आपको समझने की ये ज़रूरत है कि कभी भी कोई महिला, कोई जेंट्स, कोई पुरुष, कोई स्त्री आता है या आती है आपके घर में या आपके पास में आपके फैमिली को कन्विंस करने, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। क्योंकि बहुत ज़्यादा ये चीज़ आज की डेट में है कि महिला जा कर के अक्सर फंस जाती है और महिला जो फंसती है वो बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि वो एक महिला है, उसके साथ पता नहीं क्या हो जाए, मेंटली फिजिकली वो लोग शोषण करते हैं और करने के बाद बहुत ही बुरे कंडीशन में मामला चला जाता है, बहुत क्रिटिकल हो जाता है। ऐसे में आपकी पुलिस, आपकी लोकल पुलिस कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि लोकल पुलिस इंडिया के अंदर है, इंडिया के बाहर का केस है। ये बहुत ही हाई लेवल पे ये मामला चला जाता है और हाई लेवल का मामला एक मिडिल क्लास आदमी, एक नॉर्मल, एक मैंगो पीपल, एक आम आदमी वो नहीं कर सकता है। मिनिस्टर के पास जा कर के नहीं मिल सकता है, फॉरेन मिनिस्ट्री में नहीं जा सकता है, उसकी बात को कोई सुनने वाला नहीं है। वहाँ की जो एम्बेसीज़ है, इंडियन एम्बेसीज़, उसके वहाँ तक वो बात पहुँच नहीं पाती है, या वो लापरवाह है, जल्दी एक्शन नहीं ले पाती है, क्या है समझ में नहीं आता। वहाँ की एम्बेसीज़ आपके सामने है। तो कुल मिलाकर के ये है कि उस महिला की ज़िंदगी कहीं ना कहीं ख़राब होते हुए दिख रही है और हो सकता है उसकी ज़िंदगी, उसकी जान खतरे में हो। लेकिन ये इसकी ज़िम्मेदार कौन है? कहीं ना कहीं हम जॉब के नीडेड होते हैं, पैसे की ज़रूरत होती है, हमें फैमिली चलाना होता है और जो बचे खुचे हमारे घर में जो कुछ संपत्ति या पैसा है उसे भी बेच करके उसे भी हम एजेंट वाले ले लेते हैं और लूट लेते हैं और गलत जगह हमें फंसा देते हैं। तो याद रहे, ज़िंदगी आपकी है, डिसीजन आपका है। एक गलत डिसीजन से, सिर्फ एक गलत डिसीजन से आपकी ज़िंदगी तबाह हो सकती है और आपकी ज़िंदगी के साथ साथ आपके पीछे जो लोग आपसे जुड़े हैं, जो आपका परिवार है, उनकी भी लाइफ, उनका भी फ्यूचर, उनका भी करियर कहीं ना कहीं बर्बाद हो सकता है। तो हमेशा सेफ रहिए, सतर्क रहिए और लाइसेंसेड कभी भी जॉब कंसल्टेंसीज के द्वारा ही काम कराइए, चाहे कोई महिला को जाना हो या पुरुष को जाना हो। तो इसमें एक जिम्मेदारी होती है। कोई भी जो पुरानी जो लाइसेंसेड जो जॉब कंसल्टेंसीज़ है, वो कभी भी कोई ऐसा वीज़ा या कोई भी ऐसा वैकेंसीज़ को नहीं पकड़ता है जहाँ पर जा कर के पब्लिक फंस जाए। उसकी अपनी ऑफिस की रेपुटेशन का सवाल होता है। जब तक वेरीफाई नहीं करता है तब तक नहीं होता है। और महिला का जहाँ तक सवाल है, दूसरे कंट्री में, जीसीसी में सबसे ज़्यादा शोषण होता है तो महिला का होता है। पता नहीं महिला
क्यों जाना चाहती है। अगर चलो कोई मजबूरी भी है, जॉब भी करना है, तो सही जगह आपके पास कोई स्किल्स है, कोई काम है, सही जगह सही ऑर्गेनाइजेशन में ही जाएं। बचें किसी के घर में काम करने से। जो हाउसमेड होती है, जो नौकरानी होती है, सर्वेंट होता है हाउस, ऐसे में दिक्कत होती है। अरबी वहाँ के लोगों को, जो अरबी लोगों का जो मेंटालिटी है, जो वहाँ की जो सोच है, वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी जो इंडियन महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को उस इन्वायरमेंट में सेट नहीं हो पाती हैं। तो इस चीज़ से बचिए और सतर्क रहिए, सावधान रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।